भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। I present the budget for 25-26. बिहार में बहार है, बजट में झुंझुनों की बौछार है, लेकिन सावधान, ये डबल इंजन की सरकार है, यहाँ झूठ और जुमलों की बौछार है। 2025 का बजट आ गया है और सरकार ने बिहार को लेकर कई मुंहजबानी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं का हकीकत से कोई खास लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो सिर्फ चुनाव का। इस बजट में बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज खोलने की बात नहीं है। इस बजट में एक भी अच्छा अस्पताल या मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलने की बात नहीं है। एक भी बड़ी इंडस्ट्री लगाने की बात नहीं है जिससे बिहार के लोगों को कोई नौकरी या रोजगार मिले। इस बजट में है तो सिर्फ सपने, बहुत बड़े बड़े, एक भी काम की बात नहीं है। इसलिए बिहार को खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है और पिछले कारनामों को याद करने की जरूरत है। आप मोदी जी के बजट पर विश्वास करें, इसके पहले आपको डबल इंजन की सरकार के उन कारनामों का, उन कुकर्मों का, उन कुकृत्यों को याद करना चाहिए जिससे आज बिहार के करोड़ों लोगों को बदहाली और बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। बिहार के करोड़ों लोगों को 2 टाइम की रोटी और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए दिल्ली मुंबई की ओर ताकना पड़ रहा है। आप इस सरकार की सच्चाई समझिए, अगर नहीं समझेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition and marketing of Makhana. बिहार का मखाना सिर्फ बिहार नहीं बल्कि देश दुनिया में जाता है और केंद्र सरकार अब ये कह रही है कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, जबकि बिहार में पहले से ही एक मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सरकार ने ये नहीं बताया कि उसका इरादा सिर्फ नाम बदलकर मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट से मखाना बोर्ड करना है कि कोई नया मखाना बोर्ड बनाना है। सरकार ने ये भी नहीं बताया कि अगर बोर्ड बनेगा तो कब बनेगा, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे और इस बोर्ड से बिहार के लोगों को क्या लाभ होगा। बस बनाना है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के लीची का। बिहार की जो लीची की मिठास है ना और सुगंध है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर इस डबल इंजन की सरकार में लीची प्रोसेसिंग प्लांटों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैं जो कह रहा हूं उसको आप अपने करीब महसूस भी कर लीजिएगा। विशेष रूप से अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट और स्टोरेज की सुविधाएं न होने के कारण जो किसान अपने खून और पसीनों की मेहनत से लीची उगाते हैं उन्हें औने पौने दामों में लीची बेचना पड़ता है। डबल इंजन की सरकार ने एक के बाद एक कई घोषणाएं की, लेकिन हुआ नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं हुआ। मई 2017 में मुजफ्फरपुर में लीची प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया था, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि बिहार का बच्चा जानता है, आप भी जानते हो। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने सिर्फ जनता को दिखाने के लिए नाम मात्र का उद्घाटन किया था। सरकार को किसानों की भलाई और लीची के मिठास से कोई लेना देना नहीं था। अगर ऐसा नहीं था तो आज किसानों को अपने खून पसीनों की मेहनत से उपजाई लीची को औने पौने दामों में बेचने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है? कभी सोचिएगा इस बात को। ये बात इस सरकार को भी पता है कि अगर प्रोसेसिंग प्लांट कार्य कर रहा होता तो किसानों को सस्ती दरों पर लीची बेचने की मजबूरी नहीं होती। उनके लीची की, उनके खून पसीनों की कीमत होती, क्योंकि लीची नहीं होती बल्कि किसानों की मेहनत की गाढ़ी कमाई होती है जिस पर उनका भविष्य टिका होता है। लीची बहुत जल्दी खराब होने वाला फल है, बावजूद इसके सरकार बिहार में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे लीची और लीची उगाने वाले किसानों को फायदा हो। सरकार ने लीची से बने उत्पादों जैसे लीची जूस, कैंडी, स्क्वैश और अन्य खाद्य पदार्थों के प्रोसेस की योजनाएं बनाई थी, मगर ये योजनाएं सरकार की जुमलों और झूठों की तरह सिर्फ योजनाएं ही रह गई, कागजों में ही रह गई, जमीन पर कभी उतरी ही नहीं। हर साल बजट में बिहार के लोग के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन उन घोषणाओं और उन भाषणों से बिहार के लोग अपना पेट नहीं भर सकते। पेट तो तब भरेगा न मोदी जी, पेट तो तब भरेगा न नीतीश जी जब उनको उनके मेहनत की कीमत मिलेगी। एक और मुद्दा है आईआईटी पटना का, जिसे अगस्त 2008 में कांग्रेस की पहल पर यूपीए सरकार में स्थापित किया गया था, मगर डबल इंजन की सरकार में उसके साख पर लगातार बट्टा लग रहा है।
यहाँ से निकलने वाले कुछ छात्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो सैकड़ों छात्रों को छोटी मोटी नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। आईआईटी पटना के जिम्मेदार लोगों ने आंकड़ों की बाजीगरी करके प्लेसमेंट के खूब अच्छे आंकड़े पेश किए, लेकिन ये है सच से उलट। उच्चतम पैकेज के नाम पर खबरों का खेल खेलने वाले लोगों से बिहार का युवा आज पूछ रहा है कि सरकार बिहार को टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करती है, लेकिन आईआईटी पटना के छात्रों को पटना और बिहार के बाहर जाकर नौकरी ढूंढने पर मजबूर क्यों होना पड़ता है साहब? पहले यहाँ से निकलने वाले ज्यादातर छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट हो जाता था, मगर बीते कुछ सालों में इसका उल्टा हुआ। अब यहाँ के ज्यादातर छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाता। उन्हें छोटी मोटी नौकरी के लिए भी खुद अपने से जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप खुद समझिए कि देश के टॉप संस्थानों की ऐसी दुर्गति क्या आज के पहले भी कभी हुई थी क्या? इसके अलावा बिहार के लोगों को आस थी कि गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लोगों को रोजगार मिलेगा। गया और आसपास के जिलों के लोगों को दिल्ली मुंबई में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, गालियां नहीं सुननी पड़ेगी। मगर डबल इंजन की सरकार ने लोगों की उम्मीद और भरोसे को तोड़ दिया। कॉरिडोर के विकास का कार्य कछुए की रफ्तार से चल रहा है। भूमि अधिग्रहण की नीतियों में कोई पारदर्शिता दूर दूर तक नहीं दिखती। सरकार ये भी नहीं बता रही कि नौकरियों में यहाँ के लोगों को कोई प्राथमिकता मिलेगी भी या नहीं। सरकार कह रही है कि मास्टर प्लान के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, मगर कब तक कंपनियां जमीन पर निर्माण शुरू करेंगी इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियल हब बनाने की ये घोषणा सिर्फ घोषणा बनकर ही रह जाएगी। जो सरकार बिहार के लोगों को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा नहीं दे पाई, वही सरकार अब बिहार के लोगों के सामने बजट का झुंझुना बजा रही है। जो सरकार बिहार के लोगों को एक सुरक्षित और सम्मानित जिंदगी नहीं दे पाई, वो सरकार बिहार के लोगों को रंग बिरंगे सपने दिखा रही है। बिहार के लोग सब जानते हैं अब की बार यहाँ के लोग किसी झांसे में नहीं आने वाले, किसी जुमले में गुमराह नहीं होने वाले।